फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे मैनेजरियल फंक्शन कि मैनेजर के क्या क्या फंक्शन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। कि एचआर मैनेजर जो हमने समझे थे कि मैनेजर क्या होता है, एचआर मैनेजर कौन होता है कि जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको हेल्ड करता है। तो वहीं समझेंगे हम कि एचआर मैनेजर है वो क्या क्या काम करता है, कि मैनेजर के एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो आइए समझते हैं मैनेजर के फंक्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा वो है प्लानिंग। कि मैनेजर है वो सबसे पहले तो क्या करता है, प्लानिंग करता है। तो समझते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग है एक प्राइमरी और बेसिक फंक्शन है। प्राइमरी मीन्स समझ में आ रहा है आपको, प्राइमरी और बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्रबंध का ये सबसे जरूरी और सबसे पहला एक बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है ना। विदाउट प्लानिंग नो अदर एक्शन कैन बी टेकन। बिना प्लानिंग के कोई भी अदर एक्शन टेकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब किसी चीज़ का प्लान किया ही नहीं है, तो जब तुमको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ करना है, तो तुम एक्शन कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया कि प्लानिंग के बिना कोई भी अदर एक्शन नहीं लिया जा सकता। इट डिटरमाइन व्हाट शैल बी द कोर्स ऑफ फ्यूचर एक्शन। ये जो प्लानिंग है वो डिटरमाइन करता है कि हमको जो फ्यूचर है उसमें क्या एक्शन लेना है, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस। इसमें डिसाइड होता है एडवांस में, ठीक है ना। इसमें हम एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, वेयर टू डू, कहाँ करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। तो ये होता है हमारा प्लानिंग, इसको मैनेजर सबसे पहले करता है, ठीक है। देन सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड एंड डिवाइडिंग देम अमंग द इंडिविजुअल एंड क्रिएटिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना है मीन्स पहचानना है एक्टिविटी को, ठीक है। टू बी परफॉर्म्ड, जो परफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन में उस एक्टिविटी को पहचानना, एंड डिवाइडिंग देम द इंडिविजुअल, और उस काम को डिवाइड कर देना इंडिविजुअल्स में, लोगों में, एम्प्लॉयज में उस काम को बंटवारा कर देना, एंड क्रिएटिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्रिएटिंग अथॉरिटी मीन्स और उनको कुछ अधिकार दे देना और कुछ जिम्मेदारियां दे देना, ठीक है ना। उनके पास कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए और अधिकार भी होने चाहिए, ताकि वो कुछ एक्शंस को लेने के लिए उनके पास अधिकार होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है ऑर्गेनाइज करना वर्क को, एम्प्लॉयज़ को, कि कौन सा वर्कर्स है कहाँ पर कार्य करेगा। तो यहाँ पे दे रखा है एक छोटी सी डेफिनेशन, टू डिवाइड वर्क अमंग द इंडिविजुअल। पूरे होल वर्क को डिवाइड कर देना इंडिविजुअल्स में, एंड क्रिएट अथॉरिटी, और उनको कुछ अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। देन आता है हमारा थर्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब है। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ पर्सन, कि कितने हमको पर्सोनल्स चाहिए रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सोनल की ज़रूरत है, एंड सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर सूटेबल जॉब, और सिलेक्शन करना ऐसे लोगों का जो कि सूटेबल हो, मीन जिनमें स्किल्स हो, एबिलिटी हो, ठीक है ना, एंड फॉर द सूटेबल जॉब, और सूटेबल जॉब के लिए, कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए एक्सपर्ट है उसको वही काम देना, क्या कहलाता है हमारा स्टाफिंग। प्रॉपर एंड इफेक्टिव स्टाफिंग डेवलपमेंट द ऑर्गेनाइजेशन। यदि प्रॉपर और एंड इफेक्टिव तरीके से यदि हमने स्टाफिंग किया है तो डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में हमारी मदद करेगा। यदि हमारा बेस ही कमज़ोर होगा कि हमने शुरुआत में स्टाफिंग ही गलत किया होगा, तो आगे जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमको सही लोग नहीं मिल पाएंगे सही काम के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है स्टाफिंग। देन आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्टिंग का क्या मतलब है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना सबऑर्डिनेट्स को। सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं, जो सुपीरियर के नीचे काम करते हैं उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सबऑर्डिनेट को। इट मीन्स ओवरसीइंग द फंक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। इसका क्या मतलब है। इट मीन्स
ओवरसीइंग का मतलब होता है उनके कार्य को देखना, ठीक है ना। तो जो भी फंक्शन सबऑर्डिनेट्स के द्वारा किए जा रहे हैं उसको ओवरसीन करना बाय द सुपीरियर, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर गाइड द सबऑर्डिनेट्स। डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मैनेजर गाइड करता है सबऑर्डिनेट्स को कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इन सब का जो गाइडेंस है वो कौन करता है, हमारा सुपीरियर। किसको, सबऑर्डिनेट को। देन अंडर डायरेक्टिंग इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज टू द अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्पायरिंग किया जाता है लोगों को, मीन्स के एम्प्लॉयज़ को। तो इंस्पायर करना मतलब होता है प्रोत्साहन देना। टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उद्देश्य हैं, गोल हैं, जो भी सेट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, वो सब अकम्प्लिश्ड हो सके, प्राप्त कर सके। तो ये होता है डायरेक्टिंग। देन आता है लास्ट हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू डिटरमाइन वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इन बीइंग मेड। यहाँ पे मतलब है, कंट्रोलिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चेक किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस, कि जो काम हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कंट्रोलिंग में चेक किया जाता है। कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी सबऑर्डिनेट्स के द्वारा जो भी परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं वो सही किए जा रहे हैं कि नहीं, उनका चेकिंग करना, ये आता है हमारा कंट्रोलिंग में। इट कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का, कि जो काम हो रहा है या फिर हो चुका है, एंड प्री डिटरमाइंड, जो कि हमने पहले से ही सेट कर रखे थे कि ये जो काम है वो ऐसे होना चाहिए था, और देखते हैं हम लोग एक्चुअल में कि ये काम कैसे हो रहा है। इन दोनों के बीच में कंपेयर करके ही हम कंट्रोलिंग करते हैं कि किस चीज़ की शॉर्टेज आ रही है, क्या चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो सब चीज़ का कंट्रोल करते हैं हम कंट्रोलिंग में। तो ये जो 5 फंक्शंस हैं जो कि मैनेजर के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस किए जाते हैं। थैंक यू।